बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है ऑपरेशंस और फाइल्स के हवाले से। इसमें हम देखेंगे कि एक सीक्वेंशियल फाइल जो होती है उसको किस तरीके से हम ओपन करते हैं और एक जो रैंडम फाइल होती है उसको किस तरीके से ओपन करते हैं, क्या स्टेटमेंट्स होती हैं इनको ऑपरेट करने के लिए। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं और इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंज टू अ फाइल दैट फाइल मस्ट बी ओपन, यानी एक फाइल है उसके अंदर आपको चेंज करना चाहते हैं तो उस फाइल को सबसे पहले आप उसको ओपन करेंगे। अगर आप उसमें से अब चेंज से क्या मुराद है, आप उसमें या तो डेटा रीड करेंगे उसमें से, या उस पर डेटा राइट करेंगे, या उसमें कुछ डेटा चेंज करेंगे। रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, ठीक है। तीन ऑपरेशंस आपके पास फाइल के ऊपर होते हैं। या तो आप उसमें से डेटा रीड करेंगे, या उसके ऊपर आप डेटा राइट करेंगे, या उस पर उस मौजूदा डेटा के अंदर आपको चेंज करेंगे, तब्दीली करेंगे, ठीक है। अब ये करते हुए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल को ओपन करना है। जब आप फाइल ओपन नहीं करेंगे तो ना उससे आप डेटा रीड कर सकते हैं, ना उसमें आप राइट कर सकते हैं, ना उसमें चेंज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, in order to make any change to the file, change may be appending, it may be a reading from a file, it may be a writing to a file. You must have to open that particular file first, ठीक है। तो सीक्वेंशियल फाइल, अब उस चीज के ऊपर हमारा टॉपिक है कि हम उस अब फाइल को जो कि सबसे पहले ओपन करना है, तो अब वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये टॉपिक उसके ऊपर है। हाउ अ सीक्वेंशियल फाइल इज क्रिएटेड और ओपन, एक क्रिएट कैसे होगी और ओपन कैसे होगी। देखिए, ओपन वो होगी जो एग्जिस्ट कर रही है, क्रिएट वो होगी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्रिएट करनी हो सेम कमांड है ओपन कमांड, और ओपन करनी हो तब भी सेम कमांड है ओपन कमांड। कि अगर आप एक फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में होता है कि ये कि आप फाइल को ओपन करने की ट्राई करते हो, अगर वो फाइल आपकी अवेलेबल हो तो वो ओपन हो जाती है, और अगर वो फाइल अवेलेबल ना हो तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है उस नाम से, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है और इसके अंदर आने वाले जो पैरामीटर्स हैं फिर हम उनको नीचे एक्सप्लेन करते हैं इंटरप्रिटेशंस के अंदर। तो आइए देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक एनी चेंज टू अ फाइल, दैट फाइल मस्ट बी ओपनड फर्स्ट, पहले उसको ओपन करना है। सीक्वेंशियल फाइल इज क्रिएटेड आर ओपनड यूजिंग ओपन स्टेटमेंट। जो सीक्वेंशियल फाइल होती है उसको आपने क्रिएट करना है तब भी ओपन स्टेटमेंट, और अगर आपने उसको ओपन करना है तो तब भी आपने ओपन स्टेटमेंट यूज करनी है। व्हेन ओपन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर अ फाइल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, अ न्यू फाइल विद दैट नेम इज क्रिएटेड। यानी अगर आप कोई ऐसी जो है कमांड आपने यूज की है, ओपन स्टेटमेंट आपने यूज की कोई ऐसी फाइल ओपन करने के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो थी ही नहीं पहले, तो क्या होगा, वो क्रिएट हो जाएगी उस नाम से। जब आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो उस तरह की वो फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इफ ओपन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एन एग्जिस्टिंग फाइल सो दैट फाइल इज ओपन, तो फिर वो वाली फाइल जो है वो ओपन। यानी ओपन स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने कोई फाइल के ऊपर ऑपरेशन करना है, जब भी आपने फाइल को हैंडल करना है, तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, ओपन करना है। अब जब हम ओपन करेंगे तो ओपन स्टेटमेंट हम उसके लिए यूज करेंगे। यानी इन ऑर्डर टू ओपन अ फाइल, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फाइल, द ओपन स्टेटमेंट मस्ट बी यूज। तो हम ओपन स्टेटमेंट यूज करेंगे, उससे फाइल बन भी जाएगी, उससे फाइल ओपन भी हो जाएगी। अगर फाइल उस नाम से पहले है तो वो ओपन हो जाएगी, और उस नाम से अगर पहले फाइल नहीं है तो फिर वो क्रिएट हो जाएगी। तो अब आप देखें इसका सिंटैक्स, ओपन लिखना है, उसके बाद फाइल का जो नाम है जो कि आप क्रिएट करते वक्त आप फाइल का जो नाम रखना चाहते हो वो आप लिखोगे, और या जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो आप उस फाइल का यहाँ पे नाम देंगे। 4 उसका जो मोड है, जो उसका मोड होगा वो आप यहाँ पे बताएंगे एज, और बूफर नंबर, हर एक फाइल का एक बूफर नंबर होता है, वो आप 0 1 2 3 जो भी आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो बूफर नंबर आप यूज करोगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका काम जो है वो चलेगा। अब आगे देख लेते हैं कि आगे जो है वो क्या है। अब इसके इंटरप्रिटेशन देखिए आप, इसके बारे में क्या कहता है। फाइल नेम जो ये वाला है, इज द नेम ऑफ द फाइल टू बी ओपन आर क्रिएटेड। ये वो नाम है फाइल का जो या तो आपने ओपन करनी है तो या फिर आपने क्रिएट करनी है। मोड ऑफ फाइल मे बी वन ऑफ 3 ऑप्शंस। ये जो मोड है इसका, फाइल का जो मोड है ये कौन सा होगा, 3 में से कोई एक हो सकता है। 4 मॉड जो होगा ये 3 में से कोई एक हो सकता है, और वो क्या क्या है, या तो वो मॉड होगा इनपुट, या वो मॉड होगा आउटपुट, या वो मॉड होगा अपेंड। अब इनका तीनों का मतलब क्या है। मॉड आउटपुट इज यूज्ड व्हेन
फाइल इज टू बी ओपन फॉर राइटिंग पर्पज, ठीक है, राइटिंग डेटा फ्रॉम प्रोग्राम फाइल टू डेटा फाइल, टू डेटा फाइल। जब आप अपना कोई डेटा लिखना चाह रहे हो एक प्रोग्राम फाइल से डेटा फाइल में, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आउटपुट के लिए उसको ओपन करोगे। ये फाइल विल बी ओपन फॉर आउटपुट, फाइल विल बी ओपन फॉर इनपुट, फाइल विल बी ओपन फॉर आउटपुट, फाइल विल बी ओपन फॉर अपेंड। अगर आप उसको फाइल को ओपन कर रहे हो फॉर आउटपुट, इट मींस यू कैन नॉट रीड द डेटा, यू कैन राइट द डेटा टू द फाइल। और राइट कहां से होगा, किसको होगा, प्रोग्राम फाइल से होगा, किसको होगा, डेटा फाइल को होगा। If an existing file is opened for an output, अगर उसको एक existing फाइल है जो पहले से मौजूद थी, अब आपने उसको ओपन किया, लेकिन आपने उसको ओपन कर लिया आउटपुट के लिए, तो इसका मतलब आप उसको राइट करना चाह रहे हो। तो राइट का मतलब होता है कि नए सिरे से डेटा उसमें दाखिल होना है, एडिट नहीं होना, क्योंकि अगर एडिट करना होता है एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर तो उसको हमेशा अपेंड मोड में ओपन किया जाता है। अगर आप उसको एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे आउटपुट के लिए तो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगी। तो वो कहता है इफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन फॉर आउटपुट मोड, अगर आप आउटपुट मोड में उसको ओपन करेंगे देन एग्जिस्टिंग फाइल इज रिप्लेस्ड विद द न्यू एम्प्टी फाइल। बात समझ लगी, फाइल नहीं बन जाएगी। अच्छा देखो, फाइल भी पड़ी है, स्टेटमेंट भी हमने ओपन यूज की है, लेकिन वो वाली जो फाइल है वो नहीं बनेगी। हालांकि फाइल पड़ी हुई थी, तो फाइल पड़ी हो तो फिर तो नहीं बननी चाहिए ना, लेकिन फिर भी नहीं बन जाएगी, क्योंकि वो एक जो आपने उसका मूड सिलेक्ट किया है ना, वो आपने आउटपुट सिलेक्ट कर लिया। इसलिए इंतहाई ध्यान के साथ आपने जो भी फाइल ओपन करनी है उसको आपने मूड सिलेक्ट करना है कि उसका मूड जो है वो आप उसका इनपुट कर रहे हो, आउटपुट कर रहे हो या अपेंड। आउटपुट मोड इज वेरी रिस्की बिकॉज इन आउटपुट मोड इट मीन्स दैट यू आर जस्ट राइटिंग एनी काइंड ऑफ अ डेटा ओवर द फाइल। आप उसके ऊपर फाइल के ऊपर कुछ डेटा जो है वो आप लिखने जा रहे हो, तो जब आप लिखोगे तो नए सिरे से आपका डेटा होगा। अगर आपने एडिट करना हो तो उसके अंदर, तो फिर तो आप अपेंड मोड में ओपन कर दें, क्योंकि अपेंड का मतलब है उसके अंदर डेटा को एडिट करना। सो ये बात आपको समझ लगी होगी, मजीद इसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल है जरूरत नहीं है। Thus, in order to change the data in existing file, it must be opened for append mode. उसको append अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो append mode में आप उसको ओपन करें। एंड mode input is used when the file is to be opened for reading the data from a file, from a data file to program file, from a file to program, यानी एक फाइल से प्रोग्राम, समझ लगी, यानी एक फाइल से आप जब प्रोग्राम में लाना चाहते हो तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उसको इनपुट के लिए यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू रीड द डेटा फ्रॉम अ फाइल, द फाइल मस्ट एग्जिस्ट। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो तब तो फाइल लाजमी होनी चाहिए ना, तब तो वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करनी चाहिए। A buffer is a reserved section of primary memory. ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, used for storing a temporary data being written or read from a file. जो भी आप डेटा रीड करते हो या जो आप डेटा राइट करते हो, वो आपका जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जिसके ऊपर वो डेटा प्लेस किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम है। तो यानी आप यूँ कह लो कि बफर क्या है, बफर इज अ प्लेस वेयर अ particular data is stored over, where a particular data is stored over which you are reading from a file, or you are going to write the data to a particular file, or you just want to edit a data to a particular file. That data will reside over a particular location over the primary memory or a RAM, that is called buffer, and every buffer has a unique code that is called buffer number. ठीक है, तो बुफर आपको समझ लग गया होगा, इसको बफर भी लोग इसको पढ़ते हैं, तो बुफर कह लें या आप उसको बफर कह लें, तो ये आ जाएगा इसके अंदर जी। ठीक है जी। सो अ बफर इज अ रिजर्व्ड सेक्शन ऑफ, ये आपके पास बता दिया मैंने। अ बफर नंबर इज स्पेसिफाइड बाय द यूजर 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास नंबर आ गए सीक्वेंस वाइज उसका। इन ऑर्डर टू मेक अ चेंज टू अ फाइल द प्रोग्राम मस्ट नो द बफर नंबर। बफर नंबर आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आपने वो डेटा प्लेस किया उसका बफर नंबर क्या है। ठीक है, तो जो पहला होगा वो पहले के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो दूसरा डेटा होगा वो दूसरे बफर में स्टोर होगा, तीसरा तीसरे में स्टोर होगा। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी कॉमन। लो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल आगे, हाउ सीक्वेंशियल फाइल इज क्रिएटेड ओपन। ले जी अब आप एग्जाम्पल को यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल इसकी क्या कहती है। ओपन हमने स्टेटमेंट यूज की और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट डॉट DAT आपके पास जो है ये एक्सटेंशन है, और फॉर आउटपुट
ये आपने student.dat आपके पास एक फाइल है जो आपने ओपन की है फॉर आउटपुट के लिए ओपन की है, या आप राइट करना चाहते हो उसके ऊपर डेटा, ठीक है, यानी नई सिरे से। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रही होगी तो रिप्लेस हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये इस नाम से क्रिएट हो जाएगी, स्टूडेंट के नाम से, और इसके अंदर आप डेटा लिख सकते हो। और एज नंबर वन यानी बफर नंबर वन के अंदर जाके ये डेटा स्टोर होगा। द अबव स्टेटमेंट विल ओपन द student.dat for output operation using number one as buffer number. Once the file is opened, it is ready for reading and writing operation. एक बार जब जो फाइल होती है उसको आप ओपन कर लेते हो तो फिर वो रेडी हो जाती है रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस के लिए। अब आप उसको आपने ओपन कर लिया तो आप उसको रीड भी कर सकते हो और आप उसको राइट भी कर सकते हो। तो ये है ओपन करने का तरीका। फाइल का नाम दें, उसका मॉड दें और उसका बफर नंबर दें, तो आपका फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद आप देखें जी, हाउ अ रैंडम फाइल इज क्रिएटेड और ओपन। सेम ओपन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट और ओपन अ रैंडम फाइल। इन ऑर्डर टू क्रिएट और ओपन अ रैंडम फाइल फॉलोइंग सिंटैक्स विल बी फॉलोड। स्टेटमेंट सेम है लेकिन सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ओपन फाइल का नाम आ जाएगा फॉर, और रैंडम यहाँ पे आपने अब इनपुट आउटपुट वो नहीं लिखना, इसका जो मोड है वो रैंडम। फॉर रैंडम आपने इसको ओपन करना है एज बफर नंबर और LEN। अभी जो LEN है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। यू वुड नोटिस द टू चेंजेस इन द सिंटैक्स। वन इज मॉड विच इज ऑलवेज रैंडम। रैंडम के लिए जो मॉड होता है वो हमेशा रैंडम होता है फॉर रैंडम फाइल्स। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट change is LEN. LEN is a function that will return the size of the record variable in order to allocate space for each record to be stored in the file. आपने पढ़ा था LEN फंक्शन लेंथ बताता है उसकी, तो ये उसका लेंथ का काउंट चेक करता है कि कितना हो गया है उसका, और ये उसकी एलोकेशन करेगा कि आपके पास बाकी अब जो डेटा है वो कितना है। ठीक है जी। और हाउ टू राइट अ डेटा, अब ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो इसको नेक्स्ट को हम कवर करेंगे। तो आज तक की जो वीडियो थी वो हमारी इतनी ही थी, और उम्मीद करते हैं आपको कैसे जो है वो डेटा रीड राइट करते हैं हम सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल से, वो आपको समझ लग गया होगा। और अगर आपको समझ लगी है बात तो ये आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो इसको आप कर ले डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।